बताएं प्यार की छोटा सा इश्तिहार बना के मेरे पास डाला था, उसमें जो तारीख ली थी ना 8 फरवरी ली थी। सच बताना ईमानदारी से 8 फरवरी में तकरीर करा रहे हो, 12 बजे के बाद बदल गई ना, मुकदमा कोर्ट से भी आपसे जीत सकता हूँ। आपकी खामी नहीं है, ये मेरी गलती है। बहुत जल्दी से कोई चीज मिल जाती है, लोग वाकई कदर नहीं करते, ये सच है, ये सच है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, वो अच्छी लगती है। मैंने कभी, हालांकि मेरा मिजाज है नहीं ऐसा, मगर कभी कभी कुछ हालात को देखकर ना दिल रोता है। मिंबर नूर पे हमारे बड़े उलमा बैठे हैं, दिल इसलिए रोता है कि कौम की बातें ना हो, उसकी जरूरत की बातें ना हो, फिर वो चली जाए ना, कुछ ना मिला हो। मैं नात का मुखालिफ नहीं, मैं खुद पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर नात सुनने में जितनी चाशनी आती है ना, वो इस्लाह नहीं होती। मजा तो आता है, सुरूर मिलता है जरूर, क्योंकि नबी की नात है। मगर मेरे दोस्तों, कुछ बातें ना जिंदगी को संवारने के लिए जो मिलती हैं, मेरे नूर पे उलमा बैठे हैं, ये सब बड़े हैं, वो तकरीरों में मिलती है। मैं मुखालिफ नहीं, खूब कराओ, मगर एक तकरीर बीच में हो जानी चाहिए। तकरीर हो जाती, बाद में मुशारा आप कर लेते तो बेहतर है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं उड़ीसा से आया हूँ, कल ही सारी सूरज हजरत को भी मालूम है। मैं सच बात करने लगा, पूरे मुल्क की बात करने लगा हूँ। आज पूरे मुल्क के हालात ऐसे हैं, 12 बजे के बाद जलसे में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। 12 बजे के बाद मजमा हमने खूब देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। शकील अहमद रजवी ने मुल्क बैरूनी मुल्कों में 2-2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की, 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 के मजमे में हम रोज कर रहे हैं। 19 मार्च तक हमारी कोई तारीख खाली नहीं, लगातार बोल रहे हैं। मगर दर्द है कौम का, तुम मेरे अपने हो, भले से मैं अमरोहा से आया, आप इस इलाके में रहते हो, मगर कोई रिश्ता ना सही। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, कोई रिश्ता ना सही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रिश्ता अज़ीम है, इस रिश्ते से आप मेरे भाई हो। हम ना समझाएंगे तो कौन समझाएगा। दोस्तों, जलसे 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म कर लो, 12 बजे के बाद कोई नहीं सुनता है। आपने बुलाया, मोहब्बतें आपकी है, शुक्रिया आपका। मैं तो रात सुबह 6 बजे तक यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे काहे दिक्कत है। मगर सच बताना, जितना मजमा तक चला गया, क्या मिला उन बच्चों को? अगर कुछ बातें दीन की मिल जाती, नबी के इश्क की बातें मिल जाती और तकरीर जल्दी हो जाती तो क्या होता। बहरहाल, हो सकता है किसी को तकलीफ मेरे जुमले पहुंचा रहे हो, मैं माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मगर ये मेरे दर्द के जुमले थे। आइंदा दोस्त कभी भी जलसा कराओ, आपने ये जलसा करा लिया तो मेरे इलाके में हो, 200 किलोमीटर अमरोहा है, मगर सच बता रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क को देख रहा हूँ, हजरत पूरे मुल्क में 2 बजे के बाद बैठना पसंद ही नहीं कर रही। हालात बदल गए, चेंजिंग हो गई हालात। पहला दौर था हजरत, उस वक्त में 3-3, 4-4 बजे तक लोग बैठते थे। अच्छा, एक बड़ा नुकसान बताता हूँ, बड़ा नुकसान। अभी उधर से आने में मुझे लेट क्यों हुआ, मैं सोया हुआ था। अब कम से कम कोई चला जाता 10-15 मिनट पहले, जाहिर सी बात है मिंबर नूर पे ओला में बैठे, भाई जब मैं सोया हूँ तो वजू की जरूरत तो पड़ेगी ना मुझे। अब मैं ऐसी खाली इधर आ जाऊं बगैर वजू के, आप कहें देखो ना मौलवी दुनिया को समझाने लगा, अल्लाह रसूल का जिक्र करने आया, मौलवी वजू तक नहीं किया। जब हम नहीं करेंगे अमल तो आप क्या करेंगे? खाक 15 मिनट पहले चले जाते, हजरत उठ जाओ कुछ पानी ला देता। भाई मैंने घर तो नहीं देखा किसी का, मैं जो किसी घर चला जाता, पानी मिल जाता तो मैं वजू कर लेता, वजू करके मैं बहुत तेजी, आज मैंने अमामा तक नहीं बांधा, मैं जैसे उठा हजरत जी गए, मैंने तुरंत उठा, मैंने हजरत एक 2 लोटे पानी, बहुत देर में पानी आया। खैर अल्लाह उन्हें इसकी जज़ा अता फरमाए, गर्म पानी ला के दिया उन्होंने। तबीयत 2-3 दिन से सफर की वजह से इधर उधर है, अल्लाह सेहत अता फरमाए। मैंने वजू किया, वजू करने के बाद तुरंत मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ बगैर अमामा बांधे। जरा सोचें मेरे दोस्तों, तुम मेरे अपने हो यार, दर्द है। सबसे बड़ा नुकसान ये है रात के 3 बजे के जलसे कराने का। 95% जो जलसे में 3 बजे तक बैठते हैं, वो 95% फजर में सोते हैं, 5% लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। ये जलसे है, निशाना बन रहे हैं, निशाने सुन्नियों के जलसे पूरी रात होती, नमाज एक नहीं होता। क्यों? नमाज तो हम ही पे है, नमाज हम पे है। जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़ रहे हैं, और जिन पे फर्ज है वो सो रही है। नबी के इश्क के साथ नमाज है। अगर तुम्हारे कल्ब में नबी का सच्चा इश्क है तो तुम्हारे सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और नबी का प्यार तुम्हारे सीनों में नहीं है तो ये नमाज कल कयामत में ये सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए। सुन्नियों, वाहिद अकीदा है सुन्नियों का पूरी दुनिया में, जो हसनैन के नाना से दिलो जान से प्यार करते हैं, अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, 12 साढ़े 12 बजे तक जलसे खत्म कर, बस
बस इसकी जरूरत है। नमाजों की पाबंदी करो, एक तकरीर करा दो, एक शायर की नात पढ़वा दो, पैसा भी ज्यादा मत करो, और अगर देना ही है तो इन दोनों को ज्यादा दे दो, क्या हो गया। अगर शौक है ज्यादा देने का तो हजरत को 2 को ज्यादा दे दो, कोई 15 में आ रही है, 15 में 4 मत दो, 20 को 1 को दे दो बेचारे को, उसका भला हो जाएगा। मगर तो बोला, खैर बात लंबी हो रही है, आप बेचैन हो रहे हैं, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। कभी नाराज नहीं होता हूँ, कभी नहीं, मेरी जितनी तकरीरें आप नेट पे देखेंगे मेरे लबों की मुस्कुराहट जाती नहीं, इसलिए यार अल्लाह कसम इससे सोना कोई जिक्र ही नहीं है। सुभान हसनैन के नाना के जिक्र की महफिल सजी हो और चेहरा नेपाल का बटवा बनाओ, नहीं, चेहरा गुलाब की तरह खिला होना चाहिए। कमेटी वालों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सुने मोहब्बत के साथ। जाने कायनात की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो, मेरे करीम आका ने फरमाया, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, जाने कायनात बुढ़िया के पीछे पीछे, अपने मकान की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है। मेरे आका ज़ईफा के पीछे 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 तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही ज़ईफा अपने घर के करीब पहुंची, ओ नौजवानों, सारे कबीले वाले, सारे गालियां देने वाले, सारे के सारे बुरा भला कहने वाले, सारे के सारे इधर आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के घर पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सुभान। मेरे करीम आका ने जैसे ही अपने कदमों को जो है बुढ़िया के घर में रखा, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। लोगों, मेरे आका की तरफ ज़ईफा इशारा करती है, या रसूल अल्लाह, वो सामने कोने में मेरे बच्चे की लाश रखी है, मेरे बच्चे का जनाजा रखा है, एक बड़ी सी चादर है, उस चादर से ढांप कर कोने में बच्चे की लाश रखी है, बच्चे का जनाजा रखा है। लोगों तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, तवज्जो है, कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, सारे के सारे देख रहे हैं, सारे के सारे मुनाफिक, सारे के सारे मुखालिफ, सारे के सारे गालियां देने वाले इधर खड़े हैं। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाने के बाद तवज्जो से जुमले सुने, मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो से मेरी तरफ देखे, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है, बूढ़े भी गवाह है, औरतें भी गवाह है, बच्चे भी गवाह है। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाने के बाद बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान। मेरे आका ने कदमों को पकड़, पैर को पकड़ के हिलाया, बच्चे का नाम लेके पुकारा, बस नाम लेकर पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। माइक किसका है भाई? सुभान। सलमान साहब, माशाअल्लाह, ठंडी तो हमें भी लग रही है, कोई बात नहीं, सुभान।
चदरिया लपेट लेंगे ना। नारे तकबीर, नारी रिसालत, शानी मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, मुस्तफा, नारी तकबीर। अच्छा अगर ऐसे माइक मिले ना सलमान भाई तो फिर 365 दिन तकरीर हो सकती है। सुभान। बात तो हजरत ऐसा माइक मिलता है ना अंदर के ना फेफड़े खींच के लगता है। हाँ हाँ बेशक। ये वाकई बड़ा मशहूर भैया, पूरे इलाके में इसे ही बुलाओ और इन्हें बुलाओ तो हमें भी बुलाओ। नहीं ऐसा नहीं, ये मोहब्बत की बात है कहीं, कोई नहीं, जो अच्छा लगे उसे बुलाओ। अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे। देखो ना रात के 2 बजने का वक्त करीब है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट हो। नहीं तो ये वक्त आप जानते हैं तकरीर कहाँ सुनने का होता है, इस वक्त मालूम है ये होता है। बहरहाल आपके चेहरे ना रात के 2 बजे, आजम भाई सलामत रखे, इन लोगों को सलामत रखे, रात के 2 बजे आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। हाँ हाँ जिक्र का सदका है, नहीं तो ना ऐसे हो जाता खचखचा। खैर खूब तरक्कियों से नवाजे। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के शजरे की फरमाइश है और अल्लाह का बड़ा फजल है कि सरकार के नाले ने पाक का सदका कि इसी शजरे पाक पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे का टिकट भी मिला और खुद सरकार अवैसे करनी रहमतुल्लाहि ताला के दरबार से जो यमन के बॉर्डर पे आपका मज़ार है काशी के रसूल का, वहाँ के खुद्दामों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद दी और एक बुजुर्ग ने तकरीबन 750 मरतबा सरकार के रोजे की हाजिरी की और उसी बुजुर्ग ने रोजे रसूल पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद दी। और अब बड़ा एहसान है जिसने भी नकल की है वो मेरे बाद ही की है। सबसे पहले इंडिया में अगर सरकार का शजरा पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है तो इस फकीर को मिला है। खैर सब पढ़े हैं, नबी के दादाओं की बरकतें मिलेंगी। और कुछ लोग इस पे एतराज भी करते हैं, मैंने कहा कुछ और नहीं मिला, एतराज करने को भी मिला तो बस यही मिला यार। बहुत मौके हैं ना एतराज करने के, जाओ उधर देख लेना जिन बातों में इश्क पैदा हो वहां एतराज नहीं करते हैं। सुभान। अच्छा फरीदपुर वालों, हाँ अब इधर जितने बैठे हैं ना बेटा लड़ते नहीं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। सुने सारे आप लोग इधर बैठे हैं ना फरीदपुर वालों, उधर से इधर मैं आप लोगों से अर्ज करने लगा हूँ, कमेटी वाले भी उधर बैठे हैं, तो जितने बैठे हैं सरकार के 5 दादाओं के नाम कोई बताएगा मुझे? 5 दादाओं को, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, कितने हो गए भैया? 5 है। किसी को याद आता ना? हाँ एक चीज याद है बताऊंगा,